AR क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। टाइगर रिजर्व क्या होते हैं या इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बात करते हैं कि टाइगर रिजर्व ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य को कहा जाता है जहां टाइगर अर्थात बाघों को संरक्षित किया जाता है या उनकी देख रेख, रख रखाव, खान पान या उनको कोई हानि ना हो, इसके लिए टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। अगर हम लोग बात करते हैं कि बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया। जो 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट किया जाता है। अगर बात करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत थी वो किसने की थी, तो उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की, जिसके तहत 9 बाघ अभयारण्यों को मंजूरी दी गई। अगर बात करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस अभयारण्य से होती है, तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1973 में की जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो अभी 53 टाइगर रिजर्व हैं और जो 53वां टाइगर रिजर्व है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो उत्तर प्रदेश में यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र है, उसका एक जिला पड़ता है चित्रकूट। यानी कि चित्रकूट जिले में जो 53वां टाइगर रिजर्व जो अभी 2022 में बना है, वो बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले में बनाया गया है, जिसे वन्य जीव संरक्षण की धारा 28B के तहत मंजूरी दी गई। अब बात करते हैं कि यूपी में, तो यूपी में ये चौथा टाइगर रिजर्व है। ये चौथा टाइगर रिजर्व है। अगर हम लोग बात करते हैं कि पहला कौन सा था, पहला यूपी का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व, ये यूपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि यूपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, दुधवा है, जो लखीमपुर खीरी, एक जिला है लखीमपुर खीरी, उसमें पड़ता है। इसके बाद एक अमनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, अमनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिजनौर में है। इसके बाद एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व जो पीलीभीत में है।
तो यूपी में ये चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। टाइगर रिजर्व बन गया है रानीपुर, जो चित्रकूट में है, चित्रकूट में बना है। अब अगर हम बात करते हैं कि भारत में विश्व का भारत में 70% बाघ पाए जाते हैं। या बात करें कि विश्व में सबसे ज्यादा बाघ भारत में ही पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें कि बाघ का, तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु भी है, राष्ट्रीय पशु भी है। और अगर वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथेरा टिग्रिस है। कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि सबसे अधिक बाघ भारत में किस स्टेट में या किस राज्य में पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक अगर बाघ पाए जाते हैं, अधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। और अगर बात करें सबसे बड़ा, अगर भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो वो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में। अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, तो वो बोर टाइगर रिजर्व है, बोर टाइगर रिजर्व है, जो कि महाराष्ट्र में है। अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं, अगर सबसे ज्यादा टाइगर की बात करें किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं, तो वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में नैनीताल जिले में है, नैनीताल जिले में है। अभी हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम चेंज कर दिया गया है। पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या था, पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो नाम था, वो अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1973 में बना, लेकिन उससे पहले इसका नाम क्या था, तो पहले जो नाम था वो हेली नेशनल पार्क था, नेशनल पार्क जो 1936 में इसका नाम रखा गया हेली नेशनल पार्क। और हेली नेशनल पार्क का नाम चेंज करके 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी नाम 2021 में फिर से बदल दिया गया और अब इसका नया नाम रामगंगा
नेशनल पार्क या रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों कर दिया गया? क्योंकि इसके पास से जो है, इसके पास रामगंगा नदी बहती है। रामगंगा नदी बहती है, रामगंगा नदी बहती है। तो ये तो टाइगर रिजर्व के ऊपर एक छोटा सा वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।